सो हेलो गाइस। आज का टॉपिक हमारा मर्ज सॉर्ट है। तो बेसिकली मर्ज सॉर्ट जो होता है एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिसमें हम लोग एरे को असेंडिंग ऑर्डर में डाल देते हैं या सॉर्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है मर्ज सॉर्ट में हम लोग ये एक बेस्ट एग्जांपल है डिवाइड एंड कॉन्कर में कॉन्कर का। क्योंकि इसमें हम लोग एरे को डिवाइड करते हैं, ठीक है, पहले डिवाइड करते हैं, फिर उसको सॉर्ट करते हैं और वापस से उसको जोड़ देते हैं। तो पहले हमने क्या किया, पहले एरे को बांटा, फिर उसको सॉर्ट किया। सॉर्टिंग कैसे होती है, तो वो रिकर्जन करता है और फिर उसको वो कर दिया, जोड़ दिया। चलो इस स्लाइड में समझते हैं। तो आपको टॉपिक तो समझ में आ गया होगा हम लोग का क्या है, मर्ज सॉर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो। अ, एक एरे दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपको देख सकते 38, 27, 43, 10 या। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एरे को दो भाग में बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्रॉप कर देंगे। तो कर दिया, क्या बचा 28 और सॉरी 38 और 27, और ये कितना बचा 43 और 10। अभी हम लोग तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक डिवाइड हो के सिर्फ एक एलिमेंट ना बच जाए किसी भी एरे में। यानी कि इस एरे में कितने एलिमेंट बचे, दो बचे ना, इसमें कितने बचे, दो बचे, लेकिन हमको करने कितने हैं? एक। तो हम लोग और जाएंगे, बेस कंडीशन अपना जो रिकर्जन का लिखेंगे उसमें भी होना चाहिए कि एक एलिमेंट हो तो रिटर्न कर दो। हम लोग उसके बारे में जिक्र करेंगे कोड के, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू के बारे में भी बीच बीच में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 38 27 को भी मैंने क्या बोला, इसको एक एरे में बांट दो। 27 को भी क्या कर दो, एक एरे में बांट दो। 43 को भी बांट दो, 10 को भी बांट दो। हाँ, इतना तो कर दिया सर। स्प्लिटिंग द एरे क्या है यहाँ पे, स्प्लिटिंग द एरे इनटू टू हाफ्स, और पिछला भी तो वही था। ठीक है, पीछे वाले स्लाइड में नहीं जा सकते क्या? हाँ, तो पिछला स्लाइड भी अपना वो था कि हम लोग एरे को डिवाइड करेंगे वन यूनिट में। अब स्टेप 3 है मर्जिंग यूनिट लेंथ सेल इनटू सॉर्टेड एरे। अब क्या काम हो रहा है, अपना अपना काम ये हो रहा है सर कि 37 27 को हम लोग मर्ज करेंगे, ठीक है। लेकिन मर्ज करने से जस्ट पहले ये एरे सॉर्टेड हो जाएगा। इधर भी देखो 43 10 है ना, मर्ज करने से जस्ट पहले एरे सॉर्टेड हो जाएगा। अब ये सॉर्टेड कैसे हो जाएगा, ये हमें नहीं जानना है। हमें जानना है कि हम इसे कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो वो तरीका है अपना अपना वो तरीका है रिकर्जन का मदद लेके। तो रिकर्जन कुछ ऐसे टेक्निक्स लगाता है जो कंप्यूटर बैकग्राउंड में चलते हैं, और उससे ही कोई भी चीज़ सॉल्व होके अपने पास आ जाती है। अब यहाँ पे हम लोगों को अब जैसे जैसे सीरीज बाई सीरीज चलना है। पिछले बार हमने क्या किया था कि चार एरे को दो में बांटा, ठीक है, चार एलिमेंट को दो में बांटा, फिर दो को एक में बांटा। अब अपना काम क्या है, जब एक बार सॉर्टेड मिल गया तो हर एक मर्ज होने से पहले, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 27 38 10 43, अब ये दोनों जब मर्ज होंगे ना, तो मर्ज होने से जस्ट पहले, अभी इससे पहले वाले स्लाइड में हमने क्या किया, 27 38 को मर्ज कराया लेकिन सॉर्टेड में, 10 और 43 को मर्ज कराया लेकिन कैसे, सॉर्टेड में। अब ये चारों को हम लोग मर्ज कराएंगे एक में, लेकिन कैसे, सॉर्टेड में। तो जैसे ही मर्ज होने वाला होगा उससे एक सेकंड पहले वो सॉर्टेड हो जाएगा। ये मेरा कहना है। तो ये एल्गोरिथम है, इसमें हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करेंगे एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे, दो फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग दो फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। पहला फंक्शन तुम खुद सोच सकते हो, एक तो मर्ज करने का, मर्ज सॉर्ट का मेन फंक्शन लिखेंगे तो सॉर्ट करके देगा। इसमें हम लोग रिकर्जन लिखेंगे, ठीक है, रिकर्जन। हाँ, रिकर्जन लिखेंगे। और दूसरा मेरा होगा मर्ज सॉर्ट होने के बाद हम लोग तो बहुत क्वेश्चन, बहुत सब क्वेश्चन में उसको बांट दिया है सॉल्यूशन को, तो उसको मर्ज करना होगा, मतलब जोड़ना होगा, यानी ऐड करना होगा जितने भी आ रहे हैं।
तो हम लोग पिछले में क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। अब हम लोग कोड कुछ समझेंगे और उसके बाद मतलब एल्गोरिथम समझेंगे कि मर्ज सॉर्ट काम कैसे करता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि कर कैसे सकते हैं। तो थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, मेरे पास एल्गोरिथम है थोड़ा सा। जी, तो मतलब सबसे आसान तो मर्ज सॉर्ट का ये है कि मर्ज सॉर्ट जो होता है, मर्ज सॉर्ट जो होता है वो रिकर्जन से होता है। और दूसरा मर्ज जो होता है ना, बहुत सिंपल है मर्ज सॉर्ट करना। कैसे कर सकते हैं मर्ज सॉर्ट, मर्ज कैसे कर सकते हैं, देखो कोई भी एरे दिया हुआ है, मान के चलो एरे दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2 3 6 9, ठीक है, 2 3 6 9, ठीक है। अ, उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, एरे को जोड़ेंगे, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, आई डॉट साइज, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे अ, एक पॉइंटर आई यहाँ पे रखेंगे, ऐसे मान लो ऐसे, मतलब दो एरे में हमने सॉर्ट कर दिया, इधर भी दो एरे में अपने सॉर्ट कर दिया। यहाँ पे आई रखा, यहाँ पे जे रखा, ठीक है। सॉर्ट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, मर्ज करने का, सॉरी उतना देर से मैं सॉर्ट बोल रहा था, मर्ज करने का। तो अगर सॉर्ट करना है तो कैसे, एक नया एरे लेंगे, ठीक है, एक ए आर आर फाइनल लेंगे, ए आर आर फाइनल। उसको कैसे करेंगे, देखो देखो, अगर आई और जे में ये जे है और ये आई है, तो अगर जो बड़ा होगा ना उसको पहले पुट कर दो। तो तुम नोटिस करो आई और जे में बड़ा कौन है। इस डेटा को थोड़ा सा मैं ऐसे सुधार देता हूँ कि इधर रख देता हूँ, 8 रख देता हूँ, ठीक है। हाँ अब सही है। अब देखो आई और जे में बड़ा कौन है, सर आई और जे में तो बड़ा अभी के हिसाब से जे है, मतलब 6 है, सॉरी 8 है। आई बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 को पहले पुश कर देंगे। अब जैसे ही अपना 8 पुश हो गया, हम लोग क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा और जे उसी जगह पे रहेगा, ठीक है। डन। हाँ, क्योंकि ये इंक्रीमेंट, क्योंकि 8 का काम खत्म है तो हम लोग पॉइंटर को एक आगे बढ़ा दिए। अब हम कंपेयर करेंगे आई को जे से, मतलब 3 और 6 में कौन बड़ा है, 3 और 6 में कौन बड़ा है। ओहो हो, एक चीज मैंने गलती बता दी, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करने लगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होगा। यहाँ पे आई था ना, और आई, और अब बोलो आई और जे में छोटा कौन है, सर जे छोटा है। तो जे छोटा है तो यहाँ पे पुश करा दो और जे को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो, तो जे यहाँ पे आ गया, तो जे को प्लस प्लस कर दो। अगर हम लोग ए आर ऑफ जे को इस ए आर फाइनल में पुश करते हैं, मतलब हम लोग अगर जे को एरे में पुश करते हैं, ठीक है, पुश कर दो भाई, तो क्या करेगा तुम लोग करोगे कि जे को प्लस प्लस कर दोगे, ठीक है। तो इसी तरह हमने जे प्लस प्लस किया। उसके बाद वापस से हम लोग आई और जे को देख कंपेयर करेंगे कौन छोटा है, तो सर आई छोटा है, आई छोटा है ना इस बार, इस बार आई छोटा है, तो 8 को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, और आई को प्लस प्लस कर देंगे, मतलब जो चीज को पुट करेंगे ना उसको प्लस प्लस कर देंगे। अच्छा, एक अपना इंडेक्सिंग यहाँ पे भी तो होगा, ये 0 1 2 3, मतलब अगर जे को प्लस प्लस की, अगर जे को डाला तो जे को प्लस प्लस करना है और के को भी प्लस प्लस करना है, इसलिए के प्लस प्लस क्या है, के प्लस प्लस इस एरे फाइनल का इंडेक्स है। तो क्योंकि हर बार हम लोग पुश कर रहे हैं फाइनल एरे में, तो उसको भी तो इंक्रीमेंट करेंगे, अगला पोजीशन में तो इंसर्ट करना है, इस एरे के अगले पोजीशन पे मुझे इंसर्ट करना है, इसीलिए के प्लस प्लस किया। सर तो आई प्लस प्लस में भी करेंगे, तो हाँ बिल्कुल, आई प्लस प्लस में भी हम लोग करेंगे और किया भी हमने। अब कहाँ जे जो है अपने फाइनल मतलब वो एन पे आ गया, तो 9 पे आ गया, उसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन अभी तक हमने 9 इंसर्ट नहीं किया है। वापस से कंपेयर करेंगे। अच्छा, आई इससे पहले 8 डाला तो आई को इंक्रीमेंट कर दिया और आई भी अपने फाइनल पोजीशन पे आ गया है। तो 3 और 9 में बड़ा कौन, सॉरी छोटा कौन, तो सर 3 छोटा। तो
3 को हम लोग इंसर्ट कर देंगे और i को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब i हो गया है आउट ऑफ बॉन्ड, आउट ऑफ बाउंड हो गया है। और अब बचा क्या? देखो, अब जब i ही आउट ऑफ बॉन्ड हो गया तो मतलब अब j में एरे जो ये पहला एरे हो गया, ये दूसरा एरे हो गया, ठीक है। तो अगर दूसरे एलिमेंट जो एलिमेंट होगा उसको डायरेक्टली इंसर्ट कर दो, डायरेक्टली इंसर्ट कर दो यहाँ पे 9, ठीक है। इंसर्ट कर दिया हमने। क्यों भाई? सर कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं? क्योंकि अपना जो पहले एरे है, पहला जो एरे है उसका सारा एलिमेंट खत्म हो गया है, और इसी कारण से हम लोग जो दूसरा एरे बचा जो कि पहले से ही सॉर्टेड है, एरे टू अपने में तो सॉर्टेड है, एरे वन अपने में तो सॉर्टेड है, तो अगर जो दूसरा एरे बचा उसमें डायरेक्ट सब चीज पुश करते जाओ, जो एलिमेंट बचा उसको पुश करते जाओ। तो हाँ भाई, अगर मान के चलो यहाँ पे और भी कुछ एलिमेंट होता, मान को 11 होता, ऑफ कोर्स 11 होता, 9 से बड़ा ही होता, तो हम लोग 11 को भी पुश कर देते यहाँ पे 4 को। जो एलिमेंट है, अगर आई आउट ऑफ बॉन्ड हो गया या जे आउट ऑफ बॉन्ड हो तो 2 कॉपी आई को तुम चिपका दो इस फाइनल एरे में, ठीक है। अभी हम लोग 11 का एग्जांपल नहीं ले रहे हैं तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जे को भी प्लस प्लस करना होगा, क्योंकि अगर 9 का काम खत्म हो गया तो जे भी आउट ऑफ बाउंड हो गया। मतलब एज इट इज तो जे को हमको एरे में डालना है, लेकिन जे को प्लस प्लस भी तो करना होगा, के को प्लस प्लस भी तो करना होगा, आगे के भी तो एलिमेंट देखने हैं। इससे मालूम चलता है कि आगे का एलिमेंट है ही नहीं, आउट ऑफ बॉन्ड हो गया, मतलब जे इक्वल्स टू एन हो गया, ठीक है। मान के चलो इसका साइज n2 है, n2 हो गया, जे इक्वल्स टू n2 हो गया, इसका साइज n1 हो गया, मतलब आउट ऑफ बॉन्ड हो गया आई और जे। तो ये अपना हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्या इंटीग्रेट करने का, मर्ज मर्ज करने का, ठीक है। अब बात आई कि सर आप तो मर्ज करने का बता दिए, लेकिन सर वो जुड़ कैसे पा रहा है सर, वो सॉर्ट कैसे हो पा रहा है, एरे सॉर्ट कैसे हो पा रहा है सर? तो उसी के लिए अगला स्लाइड हम लोग उसी पे देखेंगे, जो कि है मर्ज सॉर्ट, जो कि है अपना मर्ज सॉर्ट, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, अब यहाँ पे हम लोग मर्ज सॉर्ट का फंक्शन देखेंगे कैसे काम करता है। देखो, हम लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ ध्यान देने वाली बात है, अपने पास थोड़ा सा एल्गोरिथम है तो मैं उसमें से थोड़ा सा देख के बताऊंगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था कि एल्गोरिथम क्या है, लेकिन आपको समझाने लायक है। चलो ठीक है, एक बात बताओ, अगर जो अपना एरे है जिसको हमको सॉर्ट करना है उसमें एक ही एलिमेंट है, मान लो ए, जब एक ही एलिमेंट है तो वो तो पहले से ही सॉर्ट है। अगर पहले से ही सॉर्ट है मतलब एन जो है, एन क्या है, एन साइज है इस एरे का, ठीक है। मान के चलो एन जो है वो साइज है इसका, एन जो है वो इस एरे का साइज है, ठीक है, ए आर ऑफ डॉट साइज, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक ही एलिमेंट है तो वो पहले से सॉर्टेड है, तो उस समय हम लोग को कुछ नहीं करना, बस रिटर्न कर देना है। और यही अपना एक्चुअली यही है, इफ एन इक्वल्स टू मतलब एन इक्वल्स टू 1 के बराबर तो रिटर्न कर जाओ। और रिकर्जन कभी भी चलता है ना, इसमें हम लोग रिकर्जन लगाने वाले हैं बाय द वे, वही सॉर्ट करके देगा। तो रिकर्जन जब भी चलता है ना तो उसमें हम लोग एक बेस केस लगाते हैं, मतलब हमको कोई कुछ नहीं मालूम है मर्ज सॉर्ट ये रिकर्जन में, लेकिन हमको एक चीज मालूम है, वो है बेस कंडीशन, जहाँ पे हम लोग मिनिमम क्वेश्चन, मिनिमम सब क्वेश्चन का आंसर एक जगह जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अगर अगर हाँ एक एलिमेंट है तो पहले से सॉर्टेड है। तो ये अपना बेस केस हो गया, कोड में हम लोग लिखेंगे, बताएंगे कैसे। उसके बाद आगे का काम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगले स्लाइड में करते हैं। सर आप करना क्या चाह रहे हैं? तो मैं करना क्या चाह रहा था कि ए को मैंने क्या किया, 1 सेकेंड, ए को हमने ए को हमने एन साइज दे दिया, ठीक है, एन साइज n1, और बी को हमने दे दिया n2, ठीक है, n2 दे दिया। बिल्कुल सर। सर ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं सर? क्योंकि हम लोग एक एरे बनाएंगे ए और बी। हाँ सर बिल्कुल, बनाइए आप। उसमें हम क्या करेंगे, उस एरे को, जो एरे हमें मिला है उसको दो टुकड़ा में बांट देंगे, ठीक है, दो टुकड़े में बांट देंगे। अब रिकर्सन चलता जाएगा। अब वो जो एक दो टुकड़ा में है उसको दो टुकड़ा में, फिर उसको दो दो टुकड़ा में, जब तक एलिमेंट वन ना हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे रिकर्जन में हम लोग को सिर्फ ये दो ही एरे लेना है, रिकर्जन बाकी का एरे खुद तोड़ लेगा आगे का, हमको शुरुआत में सिर्फ एक जगह तोड़ना होता है। तो हमने क्या किया कि शुरू में तोड़ दिया n1 n2 में।
उसके बाद हमने क्या किया, अब तोड़ने के बाद क्या हुआ, एलिमेंट इंसर्ट भी तो करना होगा, तो हमने ए1 में क्या डाल दिया, मान के चलो अपना जो एरे जो फाइनल था, अपना एरे सॉरी इनिशियल जो था वो कुछ ऐसा था, 2 5 2 3 1 और 0, ये ठीक है, ये अपना एरे था। तो इसने क्या किया कि 2 और 3 को अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। कोड कैसे लिखेंगे उसके बारे में ये बात करेंगे, और बी जो है वो अपने 1 और 0 में ले लिया। सर बिल्कुल सही सर। अब क्या किया सर, अब अपने में अब अपने ने यहाँ पे इतना बस जब बांट देना तो सिर्फ एक काम करना है, देखो एक काम करना है, सिर्फ क्या करना है सर, आपको अब मैजिक चलाना है। मैजिक सर क्या होता है, मैजिक यहाँ पे होता है, बिल्कुल होता है। मैजिक यहाँ पे होता है, आपको मर्ज शॉट लगा देना है। जो ऊपर हमने जो ये जो हम लोग कर रहे थे ना, फंक्शन को दोबारा कॉल कर दो, ये फंक्शन का ही नाम मर्ज शॉट है। और जब हम लोग यहाँ पे मर्ज शॉट लिख के और यहाँ पे हम लोग ए पास करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे n1 पास करेंगे, यहाँ पे n2 पास करेंगे, फिर ये ए पे लग गया मर्ज शॉट, मतलब ए के जितने भी सब ट्री होंगे वो सॉर्टेड हो जाएंगे। अब राइट साइड का देखो, मर्ज शॉट वापस से लगाया हमने, ठीक है, और यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे अपना n1, यहाँ पे n2, ठीक है, यहाँ पे n2, हाँ ठीक है n2, शायद आपको मेरी स्क्रीन को ऐसे दिख नहीं रही होगी, तो मतलब यहाँ मान के चलो ना कि थोड़ा सा मैं स्मॉल लिखता हूँ n1 और यहाँ पे n2, ठीक है। अब क्या करो आप, जब ये देखो अब ये मर्ज शॉट हमने बी के लगाया कि राइट साइड को ये शॉर्ट करके मुझे दे देगा, और ये लेफ्ट साइड को, मैंने शुरू में ही बोला था कि वो क्या करेगा कि मर्ज करने से जस्ट पहले वो अपने को शॉर्ट करके दे देगा, उसके बाद मर्ज होगा। तो अगला काम हम लोग क्या करेंगे, देखो मर्ज शॉर्ट कर दिया, अगला काम हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे बिल्कुल सर। हम लोग ए डालेंगे, बी डालेंगे, और एक एक और एरे लेंगे जो कि एरे फाइनल होगा, मतलब उसको ARR से ही हम लोग डिनोट करते हैं, उसको ARR से डिनोट करते हैं, यहाँ पे अपना मर्ज हो गया। तो इस तरह से हम लोग मर्ज कर सकते हैं। तो मतलब ये फंक्शन बस लगाएंगे, अपना फंक्शन कंप्लीट, ये लास्ट लाइन है बस, ये अपना 3 जो है ये मेन है, और अपना बेस कंडीशन मेन है। मेन बेस कंडीशन ये होता है कि n=1 हो तो शॉर्ट हो जाता है, ये एरे पहले से ही शॉर्ट है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एरे को 2 पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट हाफ में हम लोग जिसको एरे ए बोला उसमें उसका साइज n1 में बांटते हैं, मतलब वो हाफ में, और n2 को भी हाफ में। एरे को आधा एरे ए में डालते हैं, आधा एरे बी में डालते हैं। सिर्फ हम लोग एक बार करते हैं रिकर्जन, हजारों बार कर सकता है ये चीज, ठीक है, लाखों बार कर सकता है। जितना बड़ा प्रॉब्लम हो, जितना बड़े नंबर हो, एरे का साइज अगर बहुत बड़ा लाखों में हो गया तो बिल्कुल लाखों को बांट बांट के सिर्फ एक एलिमेंट पे ला देगा, सिर्फ एक एलिमेंट पे। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, अभी हम लोग इसके बाद कोड लिखेंगे, तो कोड लिखने से पहले एक काम करते हैं ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी जो होता है वो ओ एन लॉग एन होता है, ठीक है, एन लॉग एन होता है। कैसे सर, देखो हम लोग एरे वेक्टर में इंसर्ट कर रहे हैं ना, इंसर्ट करने का लॉग एन लगता है। किसी भी एलिमेंट को वेक्टर में कहाँ सर इंसर्ट कर रहे थे, तो ए और बी में इंसर्ट नहीं कर रहे थे, आधा हाफ और आधा हाफ, ए और बी में एलिमेंट नहीं डाल रहे थे एरे इनिशियल का, AR(i) का। तो उसमें हम लोग लॉग एन लगता है, लॉग एन सिर्फ डालने में, और वैसे वैसे एक एलिमेंट को डालने में, वैसे वैसे हम लोग एन है तो कितना हो गया, एन लॉग एन लग गया। और लगभग लगभग एन लॉग एन रिकर्जन भी लेता है, मतलब कुल मिला के 2n लॉग एन हो गया, उसको हम लोग सिंपल भाषा में लॉग एन लिख सकते हैं। तो ये अपना लॉग एन हो गया। स्पेस का क्या सर बोलिएगा, स्पेस कितना लग रहा है, तो स्पेस मेरे हिसाब से स्पेस जो है वो O(n) लग रहा है। क्यों सर, क्योंकि हम लोग कितना बना रहे हैं एरे, एक एरे फाइनल बना रहे हैं, एरे फाइनल, ठीक है, उसका साइज कितना है सर, अरे एरे फाइनल का साइज जितना एरे इनिशियल का साइज होगा उतना ही ना होगा, तो सर वो हो गया। सर एक n1 भी बना रहे थे जो n1 का n/2 का आधा था, तो बिल्कुल उसको भी ले लो। और सर एक n2 भी बना रहे थे जो n-n/2 था, बिल्कुल उसको भी n1/2 था ना, सॉरी क्या था ये,
ये कितना था, n-n1 या 2 नहीं था, ठीक है 2 नहीं था। तो पिछले स्लाइड में मैंने क्या बात की सर, आपने ये बात की कि आप स्पेस के बारे में कुछ बात कर रहे थे, स्पेस के बारे में। हाँ तो तुमने सही याद दिलाया, स्पेस के बारे में अगर बात कर रहा था तो स्पेस तो बहुत सही है मजाक कर रहा हूँ। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी में अपना फाइनल एरे जो होगा वो एन लेगा, ठीक है, अपना ए जो है वो एन वन लेगा, और जो बी है वो एन टू लेगा। तुम अगर मिलाओगे ना, लगभग लगभग दोनों को मिलाओगे तो एन के बराबर ही आएगा। तो टोटल स्पेस कितना आ गया, एन प्लस एन, 2n। और टू को एक कांस्टेंट है टाइम स्पेस में, हम लोग इसको एन ही बोलते हैं। तो अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी एन लगा, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है, टाइम, वो अपना एन लॉग एन लगा, ठीक है, सभी केस के लिए, बेस्ट केस, मॉडरेट केस और वर्स्ट केस सब के लिए, ठीक है। अब अपना काम क्या बचता है, अपना काम सिर्फ अ, वो बचता है, क्या बचता है सर, तो एरे, एरे एरे नहीं, जीएफजी पे एक मर्ज सॉर्ट का क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें एल्गोरिथम लिखेंगे मर्ज सॉर्ट का, और अपना फाइनल रैप अप करेंगे इस वीडियो को। सिर्फ अब कोड लिखना है, ठीक है, मर्ज सॉर्ट का, तो हम लोग जीएफजी पे लिखेंगे। तो लास्ट में अपना मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ स्क्रीन आपको दिखेगा, और कोड मैंने पहले से लिख के रखा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अच्छा से समझाऊंगा, विश्वास रखिए। तो चलिए ठीक है, अपने दूसरे स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मर्ज सॉर्ट देखने जा रहे हैं, मर्ज सॉर्ट का कोड देखने जा रहे हैं। ये जीएफजी का मर्ज सॉर्ट है, आप भी सॉल्व कर लेना। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि हम लोग पहले हम लोग ये वाला फंक्शन लिखे मर्ज का, क्योंकि हमने सीक्वेंस वाइज समझा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मर्ज का है, बिल्कुल आसान है। देखो कैसे, हमने क्या बोला था, एक पॉइंटर आई लेंगे एरे वन पे, ठीक है, एक पॉइंटर जे लेंगे एरे टू पे, एक पॉइंटर के लेंगे फाइनल जिसमें हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं उसमें, के जीरो पे। सबसे पहले तो ये देखो कि क्या ए और ए का साइज जो है, मतलब क्या आउट ऑफ बाउंड आई तो नहीं हुआ है। अगर आउट ऑफ बाउंड हो गया तो क्या करना है, तो मैंने बताया था बी को एज इट इज, मतलब दूसरा जो एरे के एलिमेंट को एज इट इज पुश कर देना है फाइनल एरे में। सबसे पहले तो मैंने चेक किया कि दोनों तो आउट ऑफ बाउंड तो नहीं। अगर अगर दोनों आउट ऑफ बाउंड नहीं है, देखो इससे का मतलब ये होता है कि आई भी आउट ऑफ बाउंड नहीं हुआ है एरे ए के, मतलब बाहर नहीं निकला है, और जे भी आउट ऑफ बाउंड नहीं हुआ है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखते थे कि दोनों में छोटा कौन है, ए आर ऑफ आई छोटा है या बी छोटा है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हम लोग चेक कर रहे हैं कंडीशन, मालूम चल गया कि हाँ ए ऑफ आई छोटा है। तो सबसे पहले हम लोग जो रिजल्टेंट मतलब फाइनल जो है उसमें हम लोग क्या ए ऑफ आई डाल देते हैं, ए ऑफ आई, क्योंकि छोटे एलिमेंट को पहले डालना है फाइनल एरे में। हम लोग एक्सपोर्ट क्या करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, वही रिटर्न करेंगे रिजल्टेंट एरे, रिजल्टेंट एरे हम लोग रिटर्न करेंगे, मतलब वो जो एमर्ज होगा वही अपना काम का आंसर है। तो उसको हम लोग डाल दिए, और आई को प्लस, क्योंकि आई का काम खत्म हो गया तो आई को इंक्रीमेंट कर दिए। और चूंकि हमको आगे भी एलिमेंट फाइनल एरे में पुश करना है, तो के का भी जो एरे का इंडेक्स है उसको भी इंक्रीमेंट कर दिए। मान लीजिए उल्टा हो गया कि अगर बी जो है, मतलब सॉरी, ए ऑफ आई जो है इस केस में क्या था, छोटा था ना, मान लो ए ऑफ जे जो है, बी ऑफ जे जो है वो छोटा हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, रिजल्टेंट में हम लोग बी ऑफ जे डाल देंगे। और इस बार हम लोग जे को प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि जे का काम खत्म हो गया, लेकिन आई अपने पोजीशन पे ही रहेगा, क्योंकि आई को हम लोग आई के एलिमेंट को इंसर्ट ही नहीं कराए। के दोनों केस में बढ़ेगा, क्योंकि आगे के एलिमेंट को भी तो इंसर्ट कराना है फाइनल एरे में, तो के दोनों केस में इंक्रीमेंट होता है। के क्यों इंक्रीमेंट हो रहा है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि के इंक्रीमेंट करने से ही इंडेक्स बढ़ता है, इंडेक्स बढ़ने से ही आगे का एलिमेंट इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन कुछ एक चीज़ है जो बोलना चाहूँगा। देखो अगर मान के चलो कि एक समय आता है कि आई जो है एंड पे आ गया, मतलब आउट ऑफ बॉन्ड निकल गया, तो हमको इतना तो मालूम है कि मतलब आई के सारे एलिमेंट हमने पुट करा दिए होंगे रिजल्टेंट में, बचे क्या, सिर्फ बी के एलिमेंट। यही ना होगा, बी के एलिमेंट सिर्फ बचे। तो अगर बी के एलिमेंट भी अगर तुम देखोगे, सबसे पहले तो बी के एलिमेंट चेक करना कि वो भी तो कहीं आउट ऑफ बॉन्ड नहीं है।
तो अगर वो बी के एलिमेंट आउट ऑफ बाउंड नहीं है, इस वाइल कंडीशन से पता चलता है। जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसी के अनुसार मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ। अगर वो आउट ऑफ बाउंड नहीं है, तो हम लोग चुपचाप क्या करेंगे, रिजल्टेंट ऑफ बी में, रिजल्टेंट ऑफ के में बी के जितने भी एलिमेंट है वो सीक्वेंस वाइज पुट कराते जाएंगे। सर सीक्वेंस वाइज ही क्यों पुट करा रहे हैं, आपको कैसे मालूम कि वो जो एरे है बी, उसके एलिमेंट जो है आगे के सॉर्टेड होंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे के एलिमेंट नहीं, वो एरे ही सॉर्टेड है। एरे ए भी सॉर्टेड है, एरे बी भी सॉर्टेड है। जब हम लोग मर्ज कर रहे होंगे तो मर्ज से पहले वो मर्ज सॉर्ट लग चुका है उस पर, तो वो सॉर्टेड है। ठीक है, शुरुआत में वो सॉर्टेड नहीं था जब मैंने ए और बी में बांटा, लेकिन जब मर्ज सॉर्ट लगा के उसको मर्ज कर रहा हूँ तो उस समय वो सॉर्टेड है। अगर ऐसा हो जाए तो मतलब आगे का आप लाइन देख रहे हैं 55 नंबर, कि जे को प्लस प्लस कर दो, के को प्लस प्लस कर दो, मतलब जितने भी एलिमेंट है सबको आप प्लस प्लस कर दो। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि मान के चलो कि बी के जे जो जो पॉइंटर है वो बी के लास्ट इंडेक्स पे आ गया। ठीक, इसका ये वाला जो मतलब है ना, इसका उल्टा है। इसमें क्या हो गया था, आई खत्म हो गया था, इसमें क्या हो गया कि जे खत्म हो गया। अगर जे खत्म हो गया तो पहले तो चेक करो कि आई भी तो खत्म नहीं हुआ। अगर आई नहीं खत्म हुआ है, अगर आई नहीं खत्म हुआ है तो रिजल्टेंट ऑफ के में ए ऑफ आई को डाल दो और आई को प्लस प्लस कर दो आगे के एलिमेंट चेक करने के लिए, और के को भी क्योंकि के में डालना है। तो ये अपना मर्ज हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया। इतना सिंपल सा कोड था, मर्ज कुछ नहीं है। और मर्ज सॉर्ट तो उससे भी कुछ नहीं है भाई, उससे भी कुछ नहीं है। देखो, मर्ज सॉर्ट का ये फंक्शन है, हमने मतलब अपने पास एक एरे दिया हुआ, इनिशियल एरे, ठीक है, एक n1 दिया हुआ है, n2 दिया हुआ है। सर ये n1 n2 क्या है, अभी तो कुछ नहीं है, इसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे n1 n2 है क्या। सबसे पहले तो हमने क्या किया कि n जो है एरे के, मतलब जो अपना इनिशियल जो एरे दिया था उसकी साइज के बराबर कर लो। मान लो 2468 है, तो इसका n कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब एरे का साइज कितना है, कितने एलिमेंट है, तो 4 हो गया। और उसके बाद मैंने क्या बोला कि इफ n जो है वो एक n1 के बराबर हो, एक ही एलिमेंट तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसको करने का जरूरत नहीं है, तो रिटर्न कर दो, और यही अपने रिकर्जन का बेस केस भी बनेगा। उसके बाद मैंने एक n1 बनाया, ये देखो n1 यहाँ पहले से डिक्लेयर, अभी हम लोग यहाँ n1 को भी डिक्लेयर कर रहे हैं। n1 क्या है, n1 n/2 है, ठीक है, मतलब इसका आधा एलिमेंट का साइज है, बाकी जो n2 है उस n का आधा हुआ, मतलब दोनों को हाफ हाफ में बांट दिया। अगर अगर 1 सेकेंड, हाँ, आधा में हम लोग बांट दिए, n1 को भी और n2 को भी। अगर बांट दिए तो क्या करना है, अब वेक्टर हम लोग ने बनाया a और b, जहाँ इस तरह ये वाला ही ए और बी बनाया, ठीक है, यहाँ पे भी ए और बी ही बनाया था जब हम लोग मर्ज कर रहे थे। ए ए वेक्टर एक्चुअली एरे और वेक्टर, यहाँ पे हम लोग एरे नहीं वेक्टर के साथ खेल रहे हैं, मतलब दोनों एक ही चीज़ है। मान के चलो तुम्हारे लिए एक ही चीज़ है, जितना भी चीज़ मैंने बताया टिट्टो वेक्टर में भी वही होता है, बिल्कुल सेम है। कुछ कुछ नए नए मॉडिफिकेशंस होते हैं एरे में, तो वो चलेगा, ठीक है। तो वो तुम्हारे काम के भी नहीं है, आपके काम के बिल्कुल नहीं है। तो वेक्टर मैंने बनाया ए और बी, दोनों का साइज n1 है, एक का साइज n1 है और एक का साइज n2 है, ठीक है, दोनों का साइज n1 नहीं है, दोनों का साइज n1 है, n2 है। n1 n2 ऊपर मैंने डिक्लेयर कर दिया है, और उस समय लिखते समय भी मैंने बताया था। अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि जो एरे है अपना, इनिशियल एरे था ए आर ऑफ आई, उसके एलिमेंट को ए ऑफ आई में पुश कर रहा हूँ। कितने एलिमेंट को सर, एग्जैक्टली हाफ एलिमेंट को। और बी में कितने, बी में भी आगे के एलिमेंट को, जो हाफ के बाद भी जो एलिमेंट बचे उसको हम लोग बी ऑफ आई में, बी वेक्टर में हम लोग स्टोर करा रहे हैं। इतना करने के बाद हम लोग ने क्या किया, मैजिक लगाया, मैजिक लगाया। उसके बाद उसमें मैजिक में क्या लगाया, मर्ज शॉट लगाया। एक बार मर्ज जो है लेफ्ट ट्री के लिए जाएगा, ठीक है, लेफ्ट ट्री एक बार इस तरफ के लिए आएगा, लेफ्ट साइड के लिए, और एक बार राइट साइड के लिए आएगा, ठीक है, बी। उसके बाद हम लोग मर्ज कर देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे, तो अपने आप वो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो, सॉरी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, तो ये जो है अपना मर्ज शॉट है, ठीक है, ये अपना मर्ज शॉट हमने लगाया, फिर दोबारा हमने बी पे लगाया, तो एक लेफ्ट ट्री को शॉर्ट करके दे रहा है, एक राइट ट्री को सब शॉर्ट करके दे रहा है, और हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, मर्ज कर दे रहे हैं। तो सिंपली ये अपना मर्ज शॉट था।
तो सर ये हो कैसे रहा है सर, थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लग रहा है सर, थोड़ा अधूरा अधूरा सा तो लग रहा है। लेकिन एक चीज़ समझो, जो रिकर्जन होता है ना, उस पे भरोसा करना सीखो, क्योंकि अगर तुम जितना डीप में जाओगे ना, उतना तुम्हें प्रॉब्लम होगी रिकर्जन में। तो मैंने कुछ कंडीशन मुझे मालूम था, उसके अनुसार मैंने ये कोड लिखा, और कोड लिख के बस मैजिक चलाया, ठीक है। अगर आप पहली बार रिकर्जन पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि ये क्या सर आपने बता दिया, आपने दूसरा मतलब वो समझ समझ में नहीं आया। लेकिन समझो, इसी तरह से ही मर्ज सॉर्ट पढ़ाया जाता है, कि अपना मतलब हम लोग को मर्ज रिकर्जन इसी टाइप का होता है कि लोगों को लगेगा कि भाई उसने कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में उन्हें सब समझ में आता है। मुझे भी इसी तरीके से शुरुआत में समझ में नहीं आया था, लेकिन उसके बाद समझ में आने लगा है और आता है। आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, उसमें वापस से आपको रिकर्जन पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आपको और क्लियर होगा। तो अभी के लिए आप इसमें ज़्यादा समय मत बर्बाद करना। मैंने जो बताया है कि n इक्वल्स टू 1 है तो सॉर्टेड उसको रिटर्न कर दो। मर्ज तो मुझे लगता है कि ये वाला आपको मर्ज वाला कोड तो समझ में आया होगा, ये वाला कोड में आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही, इतना आप बस पढ़ के आना मर्ज सॉर्ट में। मेरे ख्याल से एक बार फिर से वीडियो देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।